है जिसमें न केवल सभी जाति के, सभी मजहब के, बल्कि पूरे भारत का भी प्रतिनिधित्व होता है। और वह दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व इस मंच पर होगा। ये हम सब के लिए गुरु पूर्णिमा एक महान अवसर है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा असत से सत की नहीं है। सामान्यतः समझाया जाता है कि असत से सत, असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ अमृतम गमया। अध्यात्म की ऐसी यात्रा हमें बताई जाती है, असत से सत की ओर अर्थात असार से सार की ओर, तमस से ज्योत की ओर अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। मगर ये प्राइमरी स्कूल की बातें हैं। असली बात है कि अध्यात्म की यात्रा गुरु से शुरू होती है और गुरु पर समाप्त होती है। हाँ, रास्ते में गोविंद भी आ जाता है, राम सलाम कर लेंगे, रास्ते की बात है। मील के पत्थर की तरह गोविंद भी आता है, लेकिन वास्तव में पुनः गुरु पर ही समाप्त होती है। और एक अद्भुत बात है कि गुरु आता है, गुरु के साथ ज्ञान आता है, गुरु के साथ भक्ति आती है, गुरु के साथ उत्सव आता है। लेकिन जब सद्गुरु विदा हो जाता है तो फिर उसके पीछे आप देखोगे कि उत्सव भी विदा हो जाता है। रह जाती है केवल राख, रह जाते हैं कुछ ग्रंथ, रह जाते हैं कुछ किताब, रह जाती हैं कुछ किताबें, रह जाते हैं कुछ सिद्धांत, रह जाती हैं कुछ संस्कृतियाँ, रह जाते हैं कुछ कर्मकांड, रह जाता है कुछ अनुष्ठान। लेकिन अगर गुरु का सिलसिला, जीवंत गुरु का सिलसिला जारी रहे तो उसमें तीन बातें तुम पाओगे। वहाँ ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान, वहाँ संस्कृति भक्ति की होगी, और वहाँ एक जीवंत उत्सव होगा। जहाँ ज्ञान हो, भक्ति हो, उत्सव हो। समझ लेना कि यहाँ एक मशाल जल रही है, एक दीपक जल रहा है। लेकिन ऐसा प्रायः होता है कि गुरु के जाने के बाद ज्ञान, न अनुभव ज्ञान बचता है, न वो भक्ति बचती है निर्गुण की, और न ही वो उत्सव बच पाता है। हर बार ऐसा होता है, जैसा गौतम बुद्ध के समय में हुआ। गौतम बुद्ध विदा हो गए और जितने भी शिष्य थे उनके, जितने भी अनुयायी थे उनके, और सब ने कहा कि अब गौतम बुद्ध के बाद किसी जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं है। और पूरा बुद्ध बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयानों ने कहा कि अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, अपनी अपनी छोटी डोंगी से हम समंदर पार कर जाएंगे, भवसागर पार कर जाएंगे। और पार तो हुए नहीं, डोंगियाँ समुंदर में डूब जरूर गई उनकी। केवल एक संत, एक शिष्य गौतम बुद्ध का आया, उसका नाम मंजूश्री था। और उसने कहा कि नहीं, बिना गुरु के तो अध्यात्म नहीं हो सकता, बिना गुरु के अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो होगा मगर ज्ञान वो अनुभव ज्ञान नहीं होगा, वाचक ज्ञान होगा। भक्ति तो होगी मगर गौणी भक्ति हो जाएगी, वो निर्गुण की भक्ति नहीं होगी। उत्सव तो होगा लेकिन एक आरोपित उत्सव होगा, वास्तव में जीवंत उत्सव नहीं होगा। और मंजूश्री से गुरु की परंपरा चलती रही, आज भी चल रही है। और इस तरह बाकी सब लोगों ने उसका विरोध कर दिया, और मंजूश्री की धारा का नाम ही पड़ा महायान। और महायान धारा अब भी 40 वर्ष पहले तक जीवंत रूप में चलती रही। फिर ओशो आए और उन्होंने फिर से एक दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन किया, लेकिन 2500 साल तक वह जीवंत धारा चलती रही। लेकिन ये हर बार हुआ, केवल बुद्ध के साथ ही नहीं हुआ, ये हज़रत मोहम्मद के साथ हुआ। हज़रत मोहम्मद के साथ ज्ञान, अनुभव ज्ञान बना, भक्ति निर्गुण भक्ति बनी, और उत्सव जीवंत हुआ। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही फिर से हुआ कि अब वो आखिरी पैगंबर, अब किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं, किसी औलिया की ज़रूरत नहीं, किसी पीर पैगंबर की ज़रूरत नहीं। और एक मौला अली ने कहा कि बिना गुरु के तो कुछ होगा नहीं, और सूफियों की जीवंत परंपरा चली। हर बार ऐसा होता है, और यही हुआ ओशो के साथ भी हुआ। ओशो के जाने के बाद जैसे एक अंधेरा छा गया
और लोगों ने कहा कि अब ओशो आखिरी गुरु हो गए, अब किसी अन्य गुरु की ज़रूरत नहीं। लेकिन कहीं बल्कि अंधेरा तो इतना था कि लगता था कि अब कभी सूरज उगेगा ही नहीं। मुझे लिखना पड़ा, मसीहा की विदाई से मना इतना नहीं मातम, चलेगा सिलसिला फिर इब्तिदाए मैं गदा होगी। और उसका परिणाम तुम देख रहे हो कि फिर से मकदा खुली है, साके भी मौजूद हैं और पीने वाले रिंद भी मौजूद हैं। लेकिन जैसा बुद्ध के जाने के बाद हुआ कि मंजूश्री का विरोध हुआ, जैसा मोहम्मद साहब के जाने के बाद हुआ कि मौला अली का विरोध हुआ, जैसा ओशो के जाने के बाद हुआ कि गुरु परंपरा को शुरू करके हमने विरोध आमंत्रित किया है। क्योंकि जब भी कोई आग जलती है, जब भी कभी मशाल जलती है, तो विरोध न हो तो मशाल को मशाल मत समझना। विरोध इस बात का प्रतीक है कि कहीं मशाल जल रही है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान है बस वो दिया रह जाएगा। और मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो गुरु परंपरा ओशो से फिर शुरू हुई है, ओशो ने एक दायित्व दिया है हम सबको कि जैसे कृष्ण की जीवंत परंपरा 2500 साल तक चली, उसी तरह गौतम फिर बुद्ध आए और बुद्ध की जीवंत परंपरा 2500 साल तक चली। वैसे ही हम सब पर दायित्व है कि ओशो की यह जीवंत परंपरा 2500 साल तक चले। और ये तभी चलेगी जबकि तुम ज्ञान के नाम पर केवल वाचक ज्ञान में मत फंस जाना, अनुभव ज्ञान पर की मशाल जलनी चाहिए। भक्ति के नाम पर कहीं गौणी भक्ति में मत फंस जाना, उस निर्गुण निराकार उस अस्तित्व की भक्ति में लवलीन हो जाना। और तीसरी चीज़ कि उत्सव रखना। अगर उत्सव नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से ये धारा बहुत दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह आयोजन किया गया है कि इसमें तीनों चीज़, अनुभव ज्ञान और निर्गुण भक्ति और ये जो उत्सव का सिलसिला है, अब थमने वाला नहीं है, अब रुकने वाला नहीं है। एक तूफान है, इसको कौन रोक सकता है। जब मैं ये बातें तुमसे कहता हूँ तो पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ। और हम लोगों पर केवल 2500 साल के लिए ही हमारे गुरु ने हमें कहा है, तो हम 2500 साल की बात करते हैं। अब तुम्हारा हौसला अगर है तो तुम 5000 साल ले चलो। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि ओशो धारा जिस मुकाम पर आज है, यहाँ बहुत ही जहाँ तक कार्यक्रमों का संबंध है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का जहाँ तक संबंध है, पूरा आयोजन तैयार है। और 2500 साल तक इसको लॉन्च करने की न केवल तैयारी है बल्कि हमने लॉन्च कर ही दिया है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि इस 2500 साल को तुम और आगे कितना बढ़ाते हो। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ और आज तुम सबका ये उत्साह और ये उत्सव देखकर मुझे बहुत खुशी है कि जो सपना ओशो ने देखा है, जो हम सब का सपना आज हो गया है, वह सपना को, उस सपने को क्रियान्वित होते देखकर अब मैं समझ सकता हूँ कि न केवल हम लोग आनंदित हैं, तुम सब, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम सब आनंदित हो। तो मैं इस अवसर पर फिर से बधाई देता हूँ और कलाकारों को एक बार फिर से हार्दिक बधाई।